अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान के, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत के इसी मिट्टी को, मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। सो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, और नहीं तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, जरूर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सो सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल स्टडी साइलेंटली पे। तो हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, इससे पहले हम देख लेते हैं प्रीवियस पार्ट में हमने क्या पढ़ा। प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा था मोशन के बारे में, व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और उससे जस्ट थोड़ा सा पहले पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर। उसके साथ साथ हमने देखा था वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और साथ में हमने तबाही स्टेशन को भी देखा था कि तबाही प्लेटफॉर्म कैसा है। तो अब हम जो चलते हैं उसके आगे चलते हैं। अभी हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक दो चीज नहीं बताई, तो उसको भी देख लेते हैं। उसको देखने के बाद हम आगे चलते हैं स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जो मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था कि इस पार्ट में हमको यही पढ़ना है, और मैं कोशिश करूंगा कि स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इस पार्ट में क्या कर दो, खत्म कर दो। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए कि आप लोग पूरा उसको क्या कर पाए, समझ पाए। आधा देखेंगे तो क्या करता है, बाकी चीज नहीं समझ पाएंगे, फिर मेरा जब न्यू वीडियो आता है तो फिर आधा आप लोग के माइंड से गायब रहेगा। तो इसलिए पूरे लास्ट तक वीडियो को देखिए जिससे कि आपके माइंड में हर चीज रहे। तो अब देख लेते हैं फिर से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देख लेते हैं एक बार फिर से। अच्छा, डिस्टेंस में हमने देखा था, डिस्टेंस जो था एक्चुअल लेंथ था, डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टेस्ट लेंथ था, दोनों की यूनिट सेम थी। ये स्केलर क्वांटिटी था, ये वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होगा, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होगा वो इधर जीरो और पॉजिटिव, और क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब या फिर आपने कोई भी नहीं चला। सो जीरो और पॉजिटिव मतलब क्या है, देखिए जैसे कि जो डिस्टेंस है अब हो सकता है कि हमने कोई डिस्टेंस नहीं चला, हम घर में बैठे वहीं बैठे रहे, तो उसको क्या कहेंगे, 0 किलोमीटर। अब अगर कोई डिस्टेंस हमने चला तो उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव डिस्टेंस, मतलब 3 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, -4 किलोमीटर तो नहीं चलते आप, -2 किलोमीटर तो नहीं चलते। तो इसलिए जो डिस्टेंस की वैल्यू होगी 0 होगी या इधर पॉजिटिव। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 0 भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, साथ साथ नेगेटिव भी होगा। अब नेगेटिव कैसे होगा देख लीजिए। अगर हमने ईस्ट में, मान लीजिए ईस्ट में चलने के लिए हमने बोल दिया पॉजिटिव, तो इसका अपोजिट जो डायरेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। ऊपर को हमने पॉजिटिव दिया तो जो नीचे डायरेक्शन जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता था, इसलिए ये 0 और पॉजिटिव होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई इट टेक अ वैल्यू आइदर 0 और पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इन तीनों में से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे -2 किलोमीटर, +2 किलोमीटर। तो -2 किलोमीटर का मतलब ये नहीं, जैसे मैंने कहा सुरेश जो है, सुरेश -2 किलोमीटर चला, इसका मतलब ये नहीं कि -2 किलोमीटर चला। माइनस साइन ओनली इंडिकेट्स द डायरेक्शन। इसको इंडिकेट कर रहा है, सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव लिया है, सुरेश जस्ट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम हम मैथ में पढ़ते हैं। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है कि जिधर नदी बह रही है, जिधर नदी की स्ट्रीम है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जिधर नदी जा रही है उसी तरीके उसी डायरेक्शन में हमारा बोट भी जा रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। तो सेम वही है, जब डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो पॉजिटिव, अप स्ट्रीम जाते हैं तो नेगेटिव। तो एक डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लिया। माइनस साइन डिस्टेंस पर रेशो करता है, लेंथ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को दिखा रहा है कि जिस डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव लिया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में सुरेश क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। समझ में आया? तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया। याद रखिएगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट में जब भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट डिफाइन व्हाट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।
इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, जीरो। उनके बीच का डिस्टेंस अगर जीरो तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, जीरो। जैसे हम किसी सर्कल में बात करें, एक आदमी सर्कल में मूव कर रहा है तो बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो जीरो। एक आदमी घर से चला, स्कूल गया, स्कूल से मार्केट गया, मार्केट से फिर घर आ गया, तो इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। तो जब भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है, इन दैट केस ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो हम अब आगे चलते हैं, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देखते हैं कि ये क्या होते हैं, ठीक। तो अब हम चलते हैं स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो पहले हम स्पीड पढ़ते हैं, पहले हम जो पढ़ते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होता है, स्पीड बेसिकली क्या होता है, गिवन टाइम इंटरवल में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, गिवन टाइम इंटरवल में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड इज बेसिकली व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम एस से डिनोट करते हैं, स्पीड इज डिनोटेड बाय एस। स्पीड इज बेसिकली व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम या रेट ऑफ ट्रेवल डिस्टेंस। मतलब किस रेट से हम डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इज कॉल्ड व्हाट, डिस्टेंस। तो वो इज कॉल्ड व्हाट, स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड बेसिकली क्या होता है, किसी भी गिवन टाइम इंटरवल में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीड। अब अगर हम यूनिट की बात करें स्पीड की, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है और टाइम की यूनिट हमने पहले पढ़ चुका है, सेकंड होती है। तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर पर सेकंड। तो ये जो स्पीड की यूनिट होती है, स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड जो क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड। ये याद रखेंगे, मीटर पर सेकंड। तो अगर कोई पूछे कि 1 मीटर पर सेकंड का मतलब या 1 मीटर एक स्पीड का क्या मतलब, तो सिंपल मतलब ये बताइएगा कि एक डिस्टेंस, 1 मीटर डिस्टेंस अगर कोई भी बॉडी 1 सेकंड में ट्रेवल करता है, 1 मीटर डिस्टेंस अगर कोई भी बॉडी 1 सेकंड में ट्रेवल करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, 1 मीटर पर सेकंड कहते हैं। वही उसकी स्पीड हो जाती है। स्पीड मतलब ये होता है बेसिकली कि गिवन टाइम या किसी भी टाइम में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। जैसे हम बाइक में देखते हैं 60 किलोमीटर पर आवर, कार में देखते हैं 90 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। तो दैट इज व्हाट, कि इन 1 आवर वी ट्रेवल 100 किलोमीटर, 60 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू आवर स्पीड। जैसा हमारा स्पीड होता है उसी स्पीड से हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उस घंटे में या मिनट में। तो हमारे जो स्पीडोमीटर होते हैं गाड़ियों में, उस पर डिपेंड करता है, किलोमीटर पे ना कि मीटर पे। ओके, इस समझ में आ गया आपको स्पीड क्या है। अब जो स्पीड है, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी था, तो स्पीड भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। स्पीड भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। एक होता है एवरेज स्पीड, एक क्या होता है एवरेज स्पीड। जैसे एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, जैसे आपको कहा गया कि आपको स्कूल से, घर से स्कूल तक जाना है, तो आप घर से निकले, पहले आपने बहुत तेजी से साइकिल चलाई, ठीक है, पहले बहुत तेजी से साइकिल चलाई। मान लेते हैं कि आपने 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाई, फिर स्पीड धीरे कर दी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, फिर तेज किया 40 किलोमीटर पर आवर, फिर क्या कर दिया, धीरे कर दिया 5 किलोमीटर पर आवर। तो कोई पूछा बताओ तुम्हारा एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड मतलब ये होता है कि एक एवरेज बताना है, एक मीन बताना है, जो जिससे कि आप कंटिन्यूटी करें, जो कि इन सभी चीज को क्या कर ले, मेंटेन करें। तो कोई एवरेज स्पीड आपसे पूछा तो आपको क्या करना है, जितना आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, उस टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो आपने टाइम लिया, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज व्हाट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। जितना आपने डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस जो कवर किया, उस डिस्टेंस को कवर करने में जो टोटल टाइम आपको लगा, दैट इज बेसिकली व्हाट, एवरेज स्पीड। अब आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि एवरेज स्पीड की यूनिट क्या होगी। एवरेज स्पीड भी एक स्पीड ही है, यहाँ पे भी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की यूनिट मीटर ही होगी, टाइम की यूनिट सेकंड की होगी। तो मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड की भी क्या होती है, यूनिट होती है। ये भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। मतलब ये सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है।
जैसे स्पीड इधर जाए किसी भी डायरेक्शन में जाए, उससे स्पीड को कोई मतलब नहीं, समझ में आ गई। लेकिन अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, अगर हम बात करते हैं यहीं पे वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी होता क्या है? वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड व्हाट? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होती क्या है, आप लोगों को समझ में आ गया। स्पीड जो थी डिस्टेंस अपॉन टाइम थी, वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो वेलोसिटी होती है क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी था, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ये आप लोग को समझना। स्पीड स्केलर क्वांटिटी थी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम था, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था। इसकी भी यूनिट क्या होगी? सेम, मीटर पर सेकंड होगी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड जो हो जाएगी, किसकी यूनिट हो जाएगी? मीटर पर सेकंड हमारी, मीटर पर सेकंड जो है हमारी यूनिट किसकी हो जाएगी? वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी। और वेलोसिटी को, जो वेलोसिटी को है उसको हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। स्मॉल v को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है? इस तरीके से लिखते हैं, ये नहीं छोटा v ऐसे लिखते नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे। ये स्मॉल v का रिप्रेजेंटेशन होता है, याद रखिए। तो कहीं भी वेलोसिटी लिख के आएगी तो हमेशा वो कुछ ऐसे लिखेंगे, ओके? फिर वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। यूनिट हमको समझ में आ गया। अब अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी बेसिकली सेम यही होता है, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम। लेकिन यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी जो लेते हैं वो कुछ इस तरीके से लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी और फाइनल वेलोसिटी क्या थी, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं और बाई 2। दैट इज व्हाट? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी की भी यूनिट क्या होगी? सेम होगी, तो कोई दिक्कत नहीं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। तो ये था स्पीड और वेलोसिटी की बात। अब जो वेलोसिटी है किस पे डिपेंड करेगा? वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी में क्या होगा? डायरेक्शन। वेलोसिटी में क्या होगा? वेलोसिटी में हमारा डायरेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो याद रखिएगा कि जैसे ईस्ट में जा रहे हैं हम, ईस्ट में जाने के लिए अगर प्लस 30 किलोमीटर पर आवर तय है और वेस्ट में जाने के लिए क्या हो जाएगा? माइनस 30 किलोमीटर पर आवर। और माइनस साइन और पॉजिटिव साइन क्या शो करता है? ऐसे माइनस साइन और पॉजिटिव साइन बस ये शो करता है डायरेक्शन। माइनस साइन और पॉजिटिव साइन ओनली शो द डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन वी आर गोइंग, ओके? तो माइनस एंड पॉजिटिव साइन ओनली इंडिकेट दैट इन द केस ऑफ माइनस साइन इट इंडिकेट that we are going in the opposite direction according to the consideration direction। means जिस डायरेक्शन को हमने कंसीडर किया एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वी आर मूविंग। दैट्स व्हाई वी राइट देयर माइनस। माइनस साइन सिर्फ यही शो करता है और माइनस साइन का कोई मतलब नहीं होता। ये समझ में आ गया? पी वेलोसिटी और स्पीड का आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम चलते हैं यूनिफॉर्म, फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसके बाद हम एक्सीलरेशन चलेंगे। उससे पहले इसको इरेज कर देते हैं, ठीक? तो हम पढ़ लेते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी, ओके? अब हम पढ़ लेते हैं। तो हमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया। यूनिफॉर्म मोशन में क्या था कि गिवन मतलब पर्टिकुलर या फिक्स्ड टाइम इंटरवल में, फिक्स्ड टाइम इंटरवल में अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है बॉडी, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऐसा नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेम उसी तरीके से स्पीड और वेलोसिटी, सेम वही क्या है? स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या होता है? सुनिए, स्पीड हमारा क्या था? स्पीड जो था हमारा वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड जो था डिस्टेंस अपॉन टाइम था। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड, यूएस से दिखा रहा हूं, ठीक है? यूनाइटेड स्टेट मत समझिएगा, यूएस मतलब यूनिफॉर्म स्पीड।
ठीक है, अभी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड UN US लिखूंगा तो कुछ और मत समझिएगा, ठीक है। यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे बॉडी इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आ गया है आप लोगों को कि मोशन में कुछ ऐसे ही था। सेम वही एग्जांपल 10 सेकंड का अगर फिक्स एक टाइम इंटरवल रख देते हैं तो बॉडी को सेम डिस्टेंस कवर करना है 3 किलोमीटर हर एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो यूनिफॉर्म स्पीड का समझ में आ गया। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम तो रहे लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस रहे। तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल in same interval of तो सेम इंटरवल ऑफ टाइम है, यूनिफॉर्म के लिए सेम डिस्टेंस, नॉन यूनिफॉर्म के लिए अनइक्वल डिस्टेंस। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसका जो डायग्राम है सेम एज इट इज वही है जो हमने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो हमने ग्राफ बनाया था, सेम ग्राफ इसके लिए यूनिफॉर्म के लिए कुछ ऐसा जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए कुछ ऐसा जाएगा। टाइम को हम किस पे लेंगे, एक्स एक्सिस पे लेते थे और डिस्टेंस को किस पे लेंगे, वाई एक्सिस पे लेंगे। टाइम को एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे लेंगे। समझ में आ गया, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म समझ में आ गया। अब चलते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी पे। वेलोसिटी हमारा क्या था, वेलोसिटी जो था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी में क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसमें भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूवी लिखा हूं, अल्ट्रावायलेट नहीं है, ठीक है। ये नहीं अल्ट्रावायलेट रेज समझ गए, अल्ट्रावायलेट रेज नहीं है, ये यूवी का मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब ये कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, सेम डिस्प्लेसमेंट, बॉडी को कवर करना है। सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट बॉडी को कवर करना है। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी NUV में सेम इंटरवल ऑफ टाइम जो है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम तो है लेकिन नॉन इक्वल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन नॉन इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इंटरवल सेम, सेम इंटरवल। ओके, इंटरवल तो सेम है, यहाँ पे सेम डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे नॉन इक्वल डिस्प्लेसमेंट, मतलब नॉन सेम डिस्प्लेसमेंट। ये समझ में आ गया। तो अल्ट्रावायलेंट नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करें। नॉन यूनिफॉर्म में इंटरवल सेम रहे लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाए, अलग हो जाए। इसका भी ग्राफ सेम यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के तरीके से बनेगा। कैसे बना था, कुछ इस तरीके से था, ऐसा गया था यूनिफॉर्म के लिए और नॉन यूनिफॉर्म के लिए कुछ ऐसा गया था। टाइम को हमने किस पे लिया था, टाइम को एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे डिस्टेंस नहीं लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे। क्यों, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट लेंगे, डिस्टेंस नहीं लेंगे। सेम उस तरीके से यहाँ पे भी क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे, और यहाँ पे क्या लेंगे हम, टाइम लेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को। ये था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो ये था टोटल स्पीड और वेलोसिटी जो आपके सिलेबस में है वो तक खत्म। ओके, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड खत्म। अब हम चलते हैं एक्सेलरेशन, जिससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। और जब एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगा तब आप लोगों को इस चैप्टर में, मोशन चैप्टर में लगेगा कि हाँ अब और मजा आ रहा है पढ़ने में। क्यों, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज आता है, इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप लोग में आएगा, जब उसकी प्रूविंग हम करवाएंगे तो आप लोगों को यार इतना आसान चीज, बच्चे बोलते हैं बहुत ही हार्ड है, क्योंकि मेरे से नहीं पढ़े। जिन्होंने मेरे से पढ़ा है उनसे आप लोग कांटेक्ट कीजिए, उनसे आप लोग पूछिएगा तो बताएंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन उनके लिए कैसे हलवा बन गया।
ठीक है, तो मैं वही हलवा आप लोग को भी खिलाऊंगा बड़े ही प्यारे अंदाज से। मीठा बराबर डायबिटीज का कोई शिकायत नहीं। तो अब हम पढ़ लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा? यही होता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इन दोनों कर सकता है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब क्या है कि जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। एंड ये क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी हमारे कैपिटल वी से दिखाई देती है, स्मॉल वी से, और इनिशियल वेलोसिटी यू से दिखाई देती है। अब जो चेंज है, चेंज को हम कैसे निकालते हैं? डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब माइनस अपॉन टाइम। टाइम क्यों? क्योंकि रेट है, रेट मतलब होता है। तो रेट ऑफ चेंज, ये चेंज इन वेलोसिटी with respect to time is acceleration, is called acceleration. So acceleration is basically what? Rate in change, rate of change in velocity is called acceleration. तो acceleration समझ में आ गया आप लोगों को? जिस रेट से, जिस स्पीड से, जिस टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो, जिस भी टाइम से, that is called acceleration. जैसे आप जब गाड़ी चलाते हैं तो एक समय आप 50 की स्पीड में होते हैं, फिर एक समय 60 की स्पीड में, एक 70 की स्पीड में, और एक समय 100 की स्पीड में। तो ये जो स्पीड जाती है कैसे जाती है? ये करते हैं ना, तो क्या करते हैं? एक्सेलरेट करते हैं। क्या कहते हैं अपने दोस्तों? अरे भाई एक्सेलरेट क्या, धीरे धीरे चल रहा है बैलगाड़ी की तरह, इससे तेज मैं पैदल चल जाऊंगा, है ना, पता नहीं चल पाएंगे कि नहीं जीवन में, लेकिन कहते हैं ऐसे ही सब। तो क्या वो एक्सेलरेट करता है? फिर क्या करता है वो? एक्सेलरेट करता है। इसी को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। ये जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, 50 से 60 गया, 60 से 70 गया, 70 से 100 गया, जिस टाइम के साथ, जिस टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है, जो टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? जो चेंज होती है वेलोसिटी में, उसको एक्सेलरेशन। अगर हम यूनिट की बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो यूनिट ये भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है। वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे तो वेलोसिटी ही आएगी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। अभी हमने पहले देख चुका कि वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है और टाइम की सेकेंड होती है। ये सेकेंड नीचे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर सेकेंड का स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड इंटू सेकेंड सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो गया? यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिए, कभी कोई पूछा कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, तो इसमें क्या कहेंगे आप लोग? कि जो वेलोसिटी है उसमें 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो रहा है 1 सेकेंड के अंदर। 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी क्या हो रही? चेंज हो रही है। वेलोसिटी में 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो रहा है इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो 1 यूनिट का हो रहा है। तो 1 यूनिट का चेंज अगर वेलोसिटी में होता है 1 सेकेंड के अंदर, दैट इज कॉल्ड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझना? अच्छा, ये वेलोसिटी की बात है। यहाँ पे क्या है? ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी क्या थी? वेक्टर क्वांटिटी थी। तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, अगर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो अभी हमने डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी था, तो 3 वैल्यू ऑक्यूपाई कर सकता है, 3 वैल्यू ऑक्यूपाई करता है। एक 0, दूसरा पॉजिटिव, एंड थर्ड वन इज नेगेटिव। 0, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन की 3 वैल्यू हो सकती है। या बॉडी के स्पीड में कोई चेंज ना हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी चल रहा है या बॉडी रुकी हुई है तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन उस केस में क्या होगा? 0। याद रखिएगा, जब भी बॉडी में चेंज होगा, जब भी उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, तभी एक्सेलरेशन होगा। अगर कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। पॉजिटिव का मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज हो, पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी क्या हो? इंक्रीज हो,
पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो। जीरो का मतलब है सेम या कांस्टेंट हो, कांस्टेंट वेलोसिटी हो। ठीक। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी डिक्रीज हो, वेलोसिटी डिक्रीज मतलब कि जैसे कोई सामने हमारा आ जाता है तो हम क्या करते हैं? ब्रेक मारते हैं, तो वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। वेलोसिटी कम होगी तो उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं उसको? नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का जो दूसरा नाम है दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। क्या कहते हैं दूसरा नाम इसका? रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन का समझ में आ जाना चाहिए मीनिंग आपका। कोई भी पूछे, पेपर में बहुत पूछा गया डिफाइन रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन और बेसिकली व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस देन द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो जो उसका एक्सेलरेशन होगा वही उसका क्या हो जाएगा? रिटार्डेशन होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। याद रखिएगा रिटार्डेशन भी एक एक्सेलरेशन है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? रिटार्डेशन की इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। समझ में आ गया? सेम उसी तरीके से स्पीड और वेलोसिटी की बात करें तो स्पीड हमारा सिर्फ जीरो या पॉजिटिव वैल्यू के और करेगा, लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करें तो जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों वैल्यू के और करेगा, जैसे हमने बता दिया। अब हम आते हैं जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़े, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़े, सेम उसी तरीके से यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में लिख दे रहा हूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं कि यूनिफॉर्म पहन के परेड करने जाएगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है बस ये है कि अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी की चेंज है वो सेम, चेंज इन वेलोसिटी अगर सेम है सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, सेम इंटरवल ऑफ टाइम, सेम इंटरवल ऑफ टाइम, इसमें भी सेम इंटरवल ऑफ टाइम, सेम इंटरवल ऑफ टाइम, सेम इंटरवल ऑफ टाइम, सेम इंटरवल ऑफ टाइम। अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज इन वेलोसिटी सेम है, मतलब 10 सेकंड की अगर हम इंटरवल लेते हैं तो हर 10 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज होता है वेलोसिटी में। अगले 10 सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी में चेंज होता है, फिर अगले 10 सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड का चेंज होता है। तो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम वेलोसिटी में चेंज है, तो इसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो टाइम इंटरवल तो सेम रहेगा, टाइम इंटरवल तो सेम रहेगा, लेकिन जो चेंज इन वेलोसिटी में क्या होगी? डिफरेंट। 3 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। तो हम देखिए तीनों में क्या है? डिफरेंट। तीनों में वेलोसिटी में चेंज है, डिफरेंट है। यहाँ पे तीनों में वेलोसिटी क्या है? चेंज, जो वेलोसिटी में चेंज है सेम है। तो ये क्या देगा? यूनिफॉर्म, और ये क्या देगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अगर चेंज इन वेलोसिटी सेम, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी सेम है तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। और अगर नॉन सेम, अगर सेम नहीं है, क्या चेंज इन वेलोसिटी सेम नहीं है, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। ग्राफ कैसे बनेगा? सेम ग्राफ वैसे ही बनेगा जैसे अभी तक हमने ग्राफ बनाया, बस कैसे हो जाएगा इसमें देखिए, ये है टाइम को इधर रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिफॉर्म के लिए ये ग्राफ जाएगा, ठीक है। अब इधर हम क्या लेंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे, हमको वेलोसिटी और टाइम के बीच में चाहिए, तो इधर जो डिनोट करेंगे दैट इज वेलोसिटी। इधर हमारी क्या जाएगी? ऊपर की तरफ वेलोसिटी जाएगी, क्या जाएगी? वेलोसिटी जाएगी। तो यूनिफॉर्म हो गया। नॉन यूनिफॉर्म का देख लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म का हम देखते हैं तो सेम यही बनेगा, ठीक। टाइम इधर जाएगा और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन इसका ग्राफ क्या बनेगा? इस तरीके से बनेगा। सेम वही है ग्राफ में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा रिटार्डेशन के केस में ये जो ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये ग्राफ ऊपर कब जा रहा है? कि वो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तब ग्राफ ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो
वेलोसिटी डिक्रीज हो, वो भी यूनिफॉर्मली वेलोसिटी डिक्रीज हो, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी डिक्रीज हो, तो उस केस में ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा है। ये रिटार्डेशन को शो करेगा, ये वाला एक्सेलरेशन को शो करेगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है तो कुछ इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये किसको शो कर रहा है? यूनिफॉर्म रिटार्ड, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, और ये किसको शो कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये था आज की क्लास का पूरा डिटेल, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो मैंने कहा था वो मैंने बता दिया है। तो आज के लिए यहीं पे आप समाप्त करते हैं। और कैसा शायरी लगा हिंदुस्तान की प्यारी मिट्टी। अभी हम देख रहे हैं आजकल कि चारों, जो हमारे चारों तरफ से जो नेबर है वो हम पे अटैक कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? अटैक कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अभी चलना नहीं सीखे, वो भी हम पे अटैक कर रहे हैं। कोई उनको जाके बताओ, कोई उनको जाके बताओ कि यूपी का सिर्फ अगर एक गांव पहुंच गया बॉर्डर पे तो नेपाल हमारे अंदर आ जाएगा। तो शांति से घर में जाएं और आराम से सोएं। फायरिंग जो कर रहे हैं वो जाके बच्चों वाला काम करें। ठीक है, फायरिंग कहाँ इन लोगों के बस की बात है जो फायरिंग कर रहे हैं बॉर्डर पे। इसीलिए कह रहे हैं जो हमारी जान, हम जिनको जान समझते हैं वो हमारी जान के दुश्मन बने। समझ में आए? तो चलिए आज का क्लास नहीं करेंगे।